राकेश टिकैत ने उस सरकार को, जिसके बारे में कहा जाता था कि किसी की सुनती नहीं, किसी के हाथों नहीं आती, दिल्ली में जाकर के उसकी लगाम कसी, और न सिर्फ लगाम कसी बल्कि घुटनों के बल ला करके सरकार को हराया। दिल्ली हारी थी आज से 1 साल पहले, अब नंबर उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि फिर एक ढकोसला तैयार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी है, ये तो किसी की सुनते ही नहीं, इनकी सरकार में तो धरना दिया ही नहीं जा सकता। लगाम वहां भी कसी थी, अब लगाम शामली के जरिए सूबे की सरकार पे कसी है। हश्र देख लेना क्या होगा, क्योंकि एक बात आप जान लो, राकेश टिकैत जी जब लड़ाई लड़ने चलते हैं ना तो जान हथेली पे लेकर के चलते हैं, मुकदमों की परवाह नहीं करते, बंद कमरों में डील नहीं होती, ईडी और सीबीआई का डर खोप लिए नहीं चलते। जब पगड़ी राकेश टिकैत पहन करके चलता है तो वो किसान के सम्मान की पगड़ी होती है, वो किसान के ईमानदारी की पगड़ी होती है। आंदोलन का खूंटा शामली में गड़ा है, तब तक नहीं उखड़ेगा जब तक सारी मांगे, मैं फिर कह रहा हूं, मेरे वर्ड को कोट कर लीजिए, आधी अधूरी वाले नहीं, हम सारी मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम यहां से नहीं उठेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे बता दीजिए, छोड़िए सरकार को, क्योंकि दरअसल दिक्कत क्या है ना, इस देश के नेताओं ने कुर्ते की चमक के छप्पर तले जनता से बात करना बंद कर दिया। मुझे बताइए, इस देश में जीएसटी कफन पर लगा, इस देश में जीएसटी स्याही पर लगा, इस देश में जीएसटी कलम पर लगा, इस देश में जीएसटी दही पर लगा, इस देश में जीएसटी आटे पर लगा। अगर हर कुछ महंगा हुआ, जमीन महंगी क्यों नहीं हुई? हमारे यहां से हाईवे निकाल रहे हैं, कह रहे हैं जमीन 2013 के रेट में लेंगे। मेरा सवाल यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी से है, अगर आप उन तक बात पहुंचा दें। हम बातचीत में बहुत ज्यादा विश्वास रखते नहीं, क्योंकि हम मांग मनवाने आए, सौदा करने अपनी मांगों का नहीं आए। हमें प्रशासन से भी कोई बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है बातचीत की, लेकिन अगर मांग पहुंचा दो तो पूछना कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का अवार्ड 2021 में तैयार हुआ, वही यहाँ पर जिलाधिकारी थी जो आज है। क्या इतनी नियत प्रशासन के पास नहीं थी कि जब किसानों का अवार्ड बना रहे थे तो पहले सर्किट रेट रिवाइज कर लेते? क्या ये सोचे समझी साजिश है क्या, कि एक सीधे अधूरे किसान को ये पता ही नहीं लगेगा कि रेट बढ़ाया नहीं, अवार्ड भेज दिया घर? भाई अगर 10% रेट, मैं नहीं कह रहा हूं, खेरा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि 10% प्रति वर्ष जमीन की कीमत बढ़ेगी। अरे आप 2013 के रेट में 2022 में जमीन ले रहे हैं। अब प्रशासन का तर्क है कि जी ऐसा है, जो अवार्ड बन गया उसे तो रहने दो, नवा हम ठीक बना देंगे। भाई बाप, बहुत सीधी स्पष्ट बात है, जिनने वो पुराने वाला बनाया था उसे ले पहले मेरे बीच में, पहले उसका हिसाब होगा। नवे पर तो बहुत बात की बात है, उससे बात करेंगे हम। वो कौन सा जिलाधिकारी था जिसकी समझ में नहीं है ये बात है कि बढ़ने भी चाहिए? एक बात हम जानते हैं, देखिए हम अनुशासित लोग हैं, भारतीय किसान यूनियन का हर सिपाही अनुशासन से आपको चलता हुआ मिलेगा। हमने ये करिश्मा किया है कि उत्तराखंड से ट्रैक्टर यात्रा दिल्ली की चौखट पर पहुंची थी, लेकिन इसी दिल्ली को कोई एक पॉइंट नहीं मिला था अनुशासनहीनता का, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन का कोई भी कार्यकर्ता जब ये हरा साफा पहनता है तब वो अनुशासन को और गांधीवाद को अपने सर पर ओढ़े हुए किसानों की लड़ाई लड़ने निकलता है। मैं फिर आपको कह देता हूँ, मांगे बहुत स्पष्ट है। पहला, किसानों का गन्ना भुगतान पिछले वर्ष का अभी होगा और इसी समय होगा, 100% होगा। हम सौदे नहीं करते मांगों के, बिल्कुल क्लियर कर दूं, किसानों का गन्ना भुगतान शामली जिले का तीनों मिलों का 100% होगा। अगले वर्ष में 14 दिन से पहले पेमेंट का हम वादा लेकर के जाएंगे। ये ड्रामा हम हर बार यहीं आते रहे क्या गन्ना भुगतान के लिए? तो फिर अग्निपथ की लड़ाई कौन लड़ेगा? मेरे देश के बच्चों को, मेरे देश के सैनिकों को मनोबल तोड़ करके 4 साल में बेरोजगार कर दिया। उनकी लड़ाई भी हमको लड़नी है, इन्हीं बुजुर्गों को लड़नी है, इसी सम्मानित पगड़ी को लड़नी है जो रात के 2 बजे कपकपाती ठंड में दिल्ली की नाक के तले हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और एक दिन दिल्ली को कांपना पड़ा। इन्हीं को लड़नी है। इसीलिए पहली मांग, किसानों का 100% पेमेंट पिछले साल का और अगले का 100% आश्वासन। दूसरी मांग, 2020 में भूमि अधिग्रहण नियम के तहत 2022 के सर्कल रेट पर जमीन और जितने 2013 के लैंड एक्विजिशन एक्ट में नियम है वो सारों लागू करा करके तब यहाँ हाईवे बनने देंगे, नहीं तो हमें हाईवे की जरूरत नहीं। आपको जरूरत होगी क्या? चलिए आप समझिए, मान लीजिए आपके पास जो भी जमीन है, आपकी जमीन को मैं 2013 के रेट में ले लूँ, दे देंगे आप? दे देंगे क्या? हर चीज बढ़ रही है 2013 के हिसाब से तो क्या? अरे हम कह रहे हैं कि संविधान सभा ने तो ये कहा था कि पूरा भारत एक तरफ और किसान एक तरफ। इस दुनिया में आप किसी भी राज्य राष्ट्र को देखिए, किसान का अपमान नहीं होता। यहां भारत एकमात्र देश है, एक कुर्ताधारी बार बार लाली के लिए चढ़ेगा, जय जवान जय किसान, और आकर के उद्योगपति से समझौता कर लेगा। अब नारों में एक किसान बहकने वाला नहीं है, अब इन बातों में किसान बहकने वाला नहीं है कि अन्नदाता मेरे घर में आए मैं धन्य हो गया। नहीं भाई साहब, अन्नदाता अपने घर ठीक है, 2 रोटी ठीक खा रहा है। पॉलिसी पे बात होगी, बातों पे बात नहीं होगी। अब झूठे वादे सहेगा अन्नदाता नहीं,
क्योंकि अन्नदाता अच्छा, आप एक बात बताइए, किसानों की आय दुगनी हुई है कि नहीं हुई है? मेरे स्पष्टीकरण जवाब दीजिए। दुगनी किसानों की आय हुई है। हम कह रहे हैं अगर दुगनी किसानों की आय हो जाती तो प्रधानमंत्री ढपली नहीं 4 ढोल लेके खड़े होते लाल किले पे। उन्होंने एक मिनट ब्रेक करो। जो सरकार 3 बिल लेके आई थी किसानों के लिए जी, क्या पता वो किसानों की दुगनी आय कर देते? क्या पता, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जानते हैं वो क्या बिल थे? पहला बिल कहता था कि अगर पिछले ईयर का स्टॉक बचा हुआ है तो किसान अपनी मर्जी से फसल नहीं बेच सकता। मैं एक बात कह रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा। देखिए बहुत तकनीकी सवाल आपने पूछा, अगर 2 सेकंड आप मुझे दे मैं समझा दूंगा आपको। जानते हैं उस किसान बिल में कमी क्या है? 90% लोग तो जानते ही नहीं होंगे। एक बात बता दूं, 20% जनसंख्या भारत की ऐसी है, कुछ भी मोदी जी करते, मोदी जी ने ठीक कहा। शुरुआत में कहा बिल अच्छे हैं, कैंसिल नहीं होंगे, मोदी जी ने कैंसिल कर दिए। बोला जी बिल तो खराब कर थे पर मोदी जी की माफी बहुत बढ़िया। उस 20% जनता को तो हटा दो, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इस देश में एक कानून है कि कोई भी व्यक्ति फसलों का स्टोरेज नहीं कर सकता। किसी भी उद्योगपति को आज की तारीख में यह अधिकार नहीं है कि वो गेहूं को स्टोर कर ले अगले साल के लिए। सरकार ने कानून तोड़ दिया। कानून तोड़ने के बाद उद्योगपति को स्टोर करने की हिम्मत मिल गई। अब उद्योगपति क्या खेल करेगा, समझना, बहुत तकनीकी बात बता रहा हूं। उद्योगपति ने स्टोर कर लिया गेहूं, स्टोर करने के बाद अगले साल ट्रॉली लेके गया किसान, उसे जाता ही कहेगा पिछले साल का ही पड़ा, इसका कौन गायक है जी, अपने को उल्टा ले जाओ। क्यों? क्योंकि किसान को लाचार किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से, भारत कृषि प्रधान देश है और अगर यह अनाज उगाता है, इंडिया इज अ लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेन, अगर वाकई लार्ज प्रोड्यूसर है तो पिछले साल का अनाज क्यों बचा के रखना भाई? किसने तस्वीरें इस भारत में 70 साल में नहीं देखी अनाज सड़ रहा था सड़कों पे? आपने नहीं देखी है, मैंने नहीं देखी, हर साल का यही किस्सा है। तो सरकार क्या कर रही थी? पिछले साल का अनाज बचा रहेगा, मंडियां खत्म कर रही हैं। आप मत जाइए, सवाल भी मत पूछिए, बस जाइए थोड़ा सा बिहार पे केस स्टडी कर लीजिए। बिहार का किसान बर्बाद क्यों हुआ? क्योंकि वहां सरकारी मंडी खत्म हुई। जब बिहार में सरकारी मंडी खत्म हो गई तो वहां का किसान इतना लाचार हो गया, प्राइवेट सेक्टर ने खरीदना बंद कर दिया, उसको मजदूर लगना पड़ा दूसरे के यहाँ। बिहार की अर्थव्यवस्था का यही बड़ा कारण है। यही खेल दिल्ली में खेला जा रहा था, लेकिन लगाम टिकैत साहब ने पकड़ ली और आखिर में इस खेल को रुकना पड़ा। ये बहुत तय है। तो जो 3 बिल आए थे वो आय बढ़ाने नहीं आए थे, किसान को मजदूर और गुलाम बनाने आए थे। गुलामी ये किसान ने कभी स्वीकार करता और ना आगे करेगा। देश ये किसानों का है, 4 कुर्ताधारी चाहे किसी भी पार्टी के हो, हम यूनियन वाले लोग हैं, हमें इस राजनीति का ठेका है ही नहीं। लेकिन एक अहम सवाल ये है जी, राकेश टिकैत बार बार ये बात कहते थे कि MSP की गारंटी देंगे तब घर किसान वापसी करेंगे, तो सरकार के साथ क्या ना क्या गुपचुप हुई है? देखिए एक बात, बहुत बढ़िया बात आप कह रहे हैं, गुपचुप तो होती नहीं। मैं बता देता हूं राकेश टिकैत कितने साफ नेता हैं। राकेश टिकैत यहां धरना दे रहे हैं, आज तक कभी प्रशासन से बात करने नहीं गए। वो सन्यासी व्यक्ति हैं, वो नहीं करते ये सरकार से बातचीत। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं आपको, आज तक वो किसी से बात नहीं करते, वो सन्यासी आदमी धरना देता है। मैं आपको एक बात पूछ रहा हूं, क्या 3 बिलों का वापस होना किसान आंदोलन की मुख्य मांग थी कि नहीं? बिल्कुल थी। उसके साथ मैं आपको बता रहा हूं, थी कि नहीं? जितने भी दौर की वार्ता हुई, 12-13 दौर की वार्ता हुई, बाहर आते ही क्या कहा गया? भाई सबसे पहले किसान आंदोलन पे बात होगी और 3 बिलों पे बात होगी, जब भी बात हो सकती है। हुई, सरकार ने वो 3 बिल वापस ले लिए। इसका मतलब वो हर ट्रैक्टर जिस पर तिरंगा लगा था उसकी मेन मांग एक थी कि भाई 3 बिल वापस होंगे, उसने अपनी मांग मनवा ली। MSP का जो कानून था, सरकार ने 3 बातें कही थी। पहली बात, MSP पर कानून के लिए सरकार संयुक्त किसान मोर्चे की सहायता से कमेटी बनाएगी। पहली मांग थी कि नहीं? आप पत्रकार हैं, जानते होंगे। दूसरी, बिजली संशोधन अधिनियम लोकसभा में तब तक पेश नहीं होगा जब तक संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से बात ना हो। और तीसरी बड़ी बात, सभी मुकदमे आंदोलन के वापस लिए जाएंगे। सरकार ने वादा खिलाफी की है, सरकार ने MSP पे कानून नहीं बनाया, सरकार ने बिजली संशोधन अधिनियम सेलेक्टिव कमेटी को भेज दिया 10 दिन पहले लोकसभा में ला करके। इसीलिए हम फिर कह रहे हैं दिल्ली दूर नहीं, ये प्रैक्टिस मैच चल रहा है, कैमरा दिखा दो, वर्ल्ड कप फिर दिल्ली में ही होगा। फिर होगा दोबारा वर्ल्ड कप फिर दिल्ली में ही होगा। दिल्ली से किसान वापसी क्यों हुई? आप क्या मानते हैं कि जो बीजेपी सरकार का स्टंट था, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, सरकार ने खेल तो नहीं खेला किसानों के साथ? देखिए आप एक बात समझिए, नहीं, बात सोचने की है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। जो लोग आंदोलन पर टिप्पणी करना चाहते हैं वो पहले गांधी को पढ़ें। गांधी से बड़े आंदोलनकारी नहीं हुए और हम गांधी के सिद्धांत के लोग हैं। गांधी कहते हैं कि सरकार को जब एक बार झुकाया, झुकी सरकार के नहीं, झुकी 3 बिलों पर के नहीं, सरकार झुकी। जब एक बार झुकाया तो ऐसा लगा कि ऊपर वाले ने कुछ नियत दी होगी, MSP पर कानून बना देंगे।
और एक बात और भी है, हम वापस इसीलिए आ गए क्योंकि हमारे पास भीड़ भाड़े की नहीं थी। ये किसान हमारे अपने हैं और अगर आज राकेश टिकैत आह्वान बने तो ट्रैक्टरों की गड़गड़ाहट से फिर संसद हलेगा। पिछली बार पुराने वाला हला था, इस बार शायद नए वाला हिलेगा क्योंकि नई बिल्डिंग तैयार हो रही है। तो भाई तमाम मुद्दों पर किसानों मतलब सवाल तो कुछ रहे नहीं, पूरा डिस्कशन हो। क्या नाम है भाई साहब? शुभम मलिक, गाँव लाख। शुभम मलिक हमारे साथ मौजूद थे। क्या कहना चाहोगे? एक ज़बरदस्त तरीके से जो अपनी बात रखी और लगातार बने रहेगा इंडिया हरियाणा चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।